हेलो एवरीवन, चैप्टर 7 है हमारा ट्रायंगल, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी। ठीक है बेटा, तो पहला स्टेप है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। हालांकि ये क्लास 8th में भी आपने जरूर पढ़ा होगा कि कैसे दो ट्रायंगलों को हम लोग कॉन्ग्रुएंस करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि ट्रायंगल किस किस प्रकार के होते हैं। मुझे आप बताइएगा पहले, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये क्या है, ये ट्रायंगल है या फिर मैं एंगल लिख रहा हूँ? ये है मेरा एक्यूट एंगल। मैं पूरी डेफिनेशन नहीं दूंगा इसकी, बस केवल आपको बताऊंगा कि एक्यूट एंगल वो होता है जो बिटवीन होता है किस मेजरमेंट के बीच में बेटा, जीरो से लेके बिटवीन जीरो टू जीरो एंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है बेटा, जो एंगल जीरो से 90 के बीच के एंगल होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है बेटा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें जो एंगल्स होते हैं उनकी मेजरमेंट 0 से 90 के बीच में होती है। कैसे होते हैं ट्रायंगल्स? इस प्रकार के होते हैं, इसमें कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं होगा, इवन 90 भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, 60, यहाँ पर 50, यहाँ पर 70, लेकिन कोई भी एंगल जो है बड़ा नहीं जाएगा 90 या 90 से। ठीक है बेटा, तो 90 से छोटे छोटे एंगल होंगे और 0 से बड़े होंगे। तो इस प्रकार से आप इसे नोट करेंगे, एक्यूट एंगल क्या होता है और एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। आगे भी इसमें पढ़ते हैं राइट एंगल। राइट एंगल तो आपको पता ही होगा, राइट एंगल वो होता है जिसकी मेजरमेंट क्या होती है, 90 डिग्री होती है। ठीक है बेटा, एक्यूरेट 90 डिग्री, यहाँ पे लिख देना ओनली 90 डिग्री। ठीक है, जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। और इसी प्रकार से होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है ये आपको पता होगा। इस तरीके के जो ट्रायंगल बनते हैं जिसमें 90 का एंगल होता है, इसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप 90 का एंगल ऐसे दिखाते ना कि 90 का एंगल है, तो इस प्रकार के जो आपके फिगर बनते हैं, ट्रायंगल बनते हैं, उनको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अभी हम लोग जो है अभी एंगलों के, ठीक है, बेसिस पे एंगलों को क्लासिफाई कर रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे ट्रायंगल हो सकते हैं। एक हो सकता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, इसी में एक आ जाता है हमारे पास, क्या आ जाता है बेटा, ऑब्ट्यूज। क्या हो जाता है बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जिसकी मेजरमेंट कहाँ होती है बेटा, एन एंगल बिटवीन, ठीक है बेटा, 90 टू 180 डिग्री, 92 या 90 एंड 180 डिग्री जो इसके बीच में होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल कह देते हैं। 90 से बड़े लेकिन 180 से छोटे छोटे होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और ये किस प्रकार के होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आगे और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, ये है, तो ये हमारा देखो 90 का एंगल था। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को ऐसे ना खींच के ऐसे लेता हूँ अंदर को, तो फिर वो जो हमारे ट्रायंगल बनते हैं ऐसे करके, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो मेरा ट्रायंगल बनेगा इसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये वाला जो मेरा बनता है एल टाइप से, ठीक है, इसको मैं राइट एंगल ट्रायंगल कहता हूँ। लेकिन यदि ये लाइन जो है, मैं क्या कर रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से, यदि ये जो लाइन है इसको मैं ऐसे कर दूँ, इस तरीके से कर दूँ, ठीक है बेटा, तो ये जो फिगर अब बनेगा, ये जो ट्रायंगल अब यहाँ बनने वाला है, इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें एक एंगल की जो मेजरमेंट है वो रियलिटी में बड़ी होगी 90 डिग्री से। ठीक है बेटा, लेकिन 180 से छोटी होगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने 3 प्रकार के एंगल पढ़ लिए हैं। पहला पढ़ा है एक्यूट, दूसरा राइट और तीसरा पढ़ा है ऑब्ट्यूज। और प्रकार के एंगल नहीं होते हैं अगर हम बात करते हैं एंगल के बेसिस पे। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं साइड के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे कैसे होता है, तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, ऐसे लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स का जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, अभी तो हमने एंगल के बेसिस पे करा है। ठीक है, एंगल तो हमें समझ में आ गया है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसे होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होते हैं। बताइए किस टाइप का ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है? ये ट्रायंगल मुझे तो एक्यूट है ना, एक्यूट टाइप का नजर आ रहा है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और अगर हम इस तरीके से एंगल बनाते हैं तो ये वाला कौन सा नजर आ रहा है आप लोगों को इस तरीके से, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, और यदि मैं इस लाइन को थोड़ा सा इस तरीके से कर दूंगा और इस लाइन को इस तरीके से कर दूंगा, तो ये जिसमें मतलब 90 से बड़ा एंगल नजर आ रहा हो, उस वाले ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स
ट्रायंगल्स की जो हम पहचान करेंगे, क्लासिफाई करेंगे उनको ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है बेटा, उनकी साइड के बेसिस पे करते हैं। देखिएगा एक ट्रायंगल है जिसके अंदर तीनों साइडें बराबर हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसमें तीनों साइडें क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें ये साइड, ये साइड, ये साइड तीनों बराबर हों। जैसे इसमें लिखने का तरीका होता है कि ए बी बराबर होता है बी सी के, बराबर होता है सी ए के, और सभी मेजरमेंट हमेशा बराबर होती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक और क्वालिटी होती है, इसमें जो प्रत्येक एंगल होता है वो हमेशा एंगल ए हो, चाहे एंगल बी हो, एंगल सी हो, वो हमेशा 60 डिग्री का होता है। बताइए समझ में आया नहीं आया? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो उसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, ठीक है, और प्रत्येक एंगल भी बराबर होता है, और प्रत्येक एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो 60 डिग्री होती है, ठीक है। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2 में क्या आता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं उसमें? जिसमें दो साइडें बराबर हो सकती हैं, ठीक है बेटा। तो इसे बोल देते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें क्या होगी बेटा? दो साइडें बराबर होगी। अब ये कैसा हो सकता है वो हम आपको आज बताएंगे, फिलहाल इतना समझ लीजिएगा कि इस तरीके से अगर ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये अलग है, ठीक है, ये डिफरेंट है, ये बराबर नहीं है, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा ए बी सी। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा? ए बी बराबर होगा किसके बेटा? ए सी के। यदि दो साइडें किसी भी ट्रायंगल की बराबर नजर आए उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर दोनों बराबर ना हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? स्केलर ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग? स्केलर ट्रायंगल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? स्केलर ट्रायंगल किस ट्रायंगल को बोलते हैं? जिसकी तीनों साइडें बराबर नहीं होती। जैसे ये लिया, फिर ये मैंने थोड़ा ऐसे खींचा, और ये मैंने इस तरीके से, है ना बेटा। तो देखिए ये साइड थोड़ी सी छोटी है, ये थोड़ी बड़ी है, और ये तो काफी बड़ी है। तो यहाँ पर ए बी ना तो बी सी के बराबर है, तो लिखेंगे इस तरीके से ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी, डज नॉट इक्वल टू सी ए या ए सी। जिस ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर नहीं होती है उसको हम कहते हैं स्केलर ट्रायंगल, जिसका प्रयोग ना के बराबर होगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रयोग बहुत ज्यादा होगा। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। किस प्रकार का हो सकता है? एक इसमें आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है। कैसा होता है वो भी मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। इसे नंबर 4 में आप ले लीजिएगा। नंबर 4 में मैं पढ़ना चाहता हूँ आइसोसेलेस, क्या बेटा? ये हो गया मेरा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 का एंगल भी होना चाहिए और दोनों एंगल जो है बराबर होने चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अगर हमने एक 90 का एंगल बनाया, ठीक है बेटा, इस तरीके से बनाया, अगर ये साइड इसके बराबर है तो दोनों साइड बराबर हो गई। तो इस प्रकार के फिगर को हम बोल देते हैं 90 का एंगल भी बन रहा है, दो साइडें भी बराबर हो रही हैं। तो ऐसे ट्रायंगल का जो नाम होता है वो होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बेटा। इसमें तो कभी 90 का एंगल बनेगा नहीं, इसमें उस वाले में क्या नाम था उसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कभी भी क्या नहीं बनेगा बेटा? 90 का एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक एंगल की मेजरमेंट फिक्स होती है, वो होती है 60 डिग्री, जो कि मैंने आपको बता दी थी। ये तो होगा थोड़ा सा बेसिक सा, ठीक है बेटा। आप चलते हैं, ये कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? किसी भी जो दो ट्रायंगल हमें दिए होते हैं, कॉन्ग्रुएंस कभी भी एक ट्रायंगल के लिए प्रयोग नहीं होता है, कम से कम उसके लिए हमें दो ट्रायंगल होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो दो ट्रायंगल अगर होते हैं तो इसमें पहला हमारा रूल होता है, देखिएगा, नंबर 1। अभी धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है बेटा, एकदम से किसी को भी समझ में नहीं आता है। अगर आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो निश्चित आपको शायद समझ में ना आए, ठीक है। तो देखिएगा नंबर 1 में आप देखेंगे SAS रूल। क्या पढ़ेंगे बेटा? SAS रूल। ये क्या होता है या पहले पढ़ लेते हैं SSS रूल, ठीक है। ये क्या है? इसको भी हम देखो साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसका नाम होता है साइड, फिर से साइड और फिर से साइड। मतलब तीनों साइडें अगर दो ट्रायंगलों के बराबर है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कह सकते हैं। अब ये क्या कुछ चीजें यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलेंगी। आपके पास सपोज करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ आराम से, तो ये मेरा एक ट्रायंगल है, ये सपोज करो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है बेटा, और मैंने एक ट्रायंगल और ऐसे बना दिया, ठीक है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स मतलब कॉन्ग्रुएंस हैं? कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको हम बोलते हैं सर्वांग सम। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? कॉन्ग्रुएंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वांग सम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्व अंग समान। सब अंग समान। सर्वांग सम मतलब क्या होता है बेटा? सब अंग समान। यानी कि यदि ये दोनों ट्रायंगल
कॉन्ग्रुएंस है, अभी तो खैर हमने प्रूफ नहीं किया है, लेकिन अगर ये कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस का मान क्या होता है, पहले इक्वल टू लगाना है इस तरीके से, फिर आपको बनाना है, ठीक है बेटा, इस तरीके से आगे ना क्या, वैसे इसको सिमिलर का साइन बोलते हैं, लेकिन इक्वल टू के ऊपर अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो वो बन जाता है मार्क ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है बेटा। तो यदि ये दोनों ट्रायंगल, सुन लीजिएगा, कॉन्ग्रुएंस हैं, ठीक है, तो फिर इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और एंगल्स हैं वो बराबर हो जाएंगे। कैसे, अगर ये देखो मेरा ये राइट हैंड है, ठीक है, तो आपका भी राइट हैंड लेना होगा, ये नहीं आप लेफ्ट हैंड अपना खड़ा लेंगे। तो ये जैसे लाइन है, तो इसको अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये वाली जो साइड है इससे मैच करेगी, ये वाली साइड जो है इससे मैच करेगी, ये वाली साइड इससे मैच करेगी, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एस रूल पढ़ रहे हैं, जिसमें दो ट्रायंगल आपको दिए होते हैं, ये तो खैर गिवन नहीं होगा, दो ट्रायंगल गिवन होंगे और उसकी जो तीनों साइडें हैं आपस में क्या होंगी बेटा, बराबर होंगी। सपोज करो हमने दो ट्रायंगल लिए ए बी सी, समझने की कोशिश करो, बहुत ही सिंपल इजी है, थोड़ी देर के बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। देखिएगा यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देखो ए बी अगर बराबर है किसके बेटा, पी क्यू के, यदि BC बराबर है, पहले चलो इसमें इसी BC लो एक ही बात है, BC बराबर है, नीचे नीचे के बराबर होगा, है ना, QR के बराबर है, और AC बराबर है किसके बेटा, PR के, ठीक है। अगर ये तीनों साइडें आपस में बराबर है तो ये बन जाएगा आपका SAS रूल, ठीक है बेटा। तो फिर आपका जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ABC, वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, क्यों होगा, बाय SSS रूल। बाय SS रूल का मतलब होता है अगर दो ट्रायंगल आपको गिवन है और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइडें हैं वो आपस में बराबर है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं और उस रूल का नाम होता है SSS। इसका क्या लाभ होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करिए ये आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका नाम है बेटा ABC, समझ में आ गया बेटा। एक ट्रायंगल और दिया हुआ है, इसका नाम है PQR, ठीक है। उसने बता दिया कि ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि एक मार्क है तो इसके बराबर दिखा जाएगा, दो मार्क लगाए हैं तो ये इसके बराबर दिखाया जाएगा, 3 लगाए हैं तो ये इसके बराबर दिखाया जाएगा। ये तो इसलिए प्रयोग होता है। और उसने कहा अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो ये बताओ कितना होगा, तो ये फायदा है कॉन्ग्रुएंस होने का। तो फिर ये तो हम अपने आप ही निकाल देंगे, अगर ये ट्रायंगल बराबर कॉन्ग्रुएंस है, क्या बेटा बराबर नहीं, कॉन्ग्रुएंस है, तो फिर ये एंगल अगर 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग है। ये भी ऊपर बन रहा है और ये भी कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और वैसे भी हमने देखो क्या लिखा था, ट्रायंगल ABC, यानी कि एंगल जो A होगा वो एंगल B के बराबर होगा, एंगल जो B होगा वो Q के बराबर होगा, एंगल जो C होगा वो किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। हाँ ऐसा हो अगर आप लोगों को दिया हो, देखिएगा ध्यान से सुनिए कि एंगल A दे दिया आप लोगों को 70 और ये पूछा हुआ, तो फिर आप इसे नहीं निकाल सकते क्योंकि ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। समझ में आया बेटा। और बाकी बहुत सारी बातें हैं जो अभी आगे जाके हम लोग सोल्व करते रहेंगे। हालांकि ऐसा हो सकता है कि ये एंगल इसके बराबर हो जाए। सबसे पहले तो फिर आपको ये हटाना होगा, सुन लीजिए ध्यान से। अब मैं जब आ गया हूँ तो ये भी आपको समझा देता हूँ। ये हटाना होगा नंबर 1। आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि क्या बोला जाए क्वेश्चन, हाँ ये एंगल 70 डिग्री के बराबर हो सकता है, देखो कैसे होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होता है। अगर वो आपको बोले कि जो ABC हमारा ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंस है किस ट्रायंगल के, अब इस ट्रायंगल का नाम भी थोड़ा रखिए बेटा, PQR होगा। एक ट्रायंगल को हम 3 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हो सकता है PQR, एक हो सकता है QPR, एक QR, जैसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं ना बेटा। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। हमें बस करना क्या है, हमें लिखना होगा RPQ के बराबर है, ऐसे लिख देंगे ट्रायंगल RPQ, मींस A के साथ PR आना चाहिए, बस काम है। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर एंगल A इसके बराबर देखना चाहता है तो इस ट्रायंगल को लिखा है ABC, क्या लिखा है ABC, तो इस ट्रायंगल को मुझे लिखना होगा RPQ, या देखो ट्रायंगल्स को 2 प्रकार से लिख सकता हूँ, RPQ या फिर RQP, ठीक है। तो इस दोनों कंडीशन में क्या होगा, आपका जो A होगा, क्योंकि हमने तो ABC के बराबर माना है, इसको ABC के बराबर माना है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, A एंगल जो है R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं, ऐसे क्या रहता है कॉरस्पॉन्डिंग। तो A R का पेयर बन जाएगा, B P का पेयर बन जाएगा, C Q का पेयर बन जाएगा,
ठीक है। वो वहां देखना है क्या ट्रायंगल आपने लिखा है। अगर यहाँ पे आपने ट्रायंगल ABC लिखा है, यहाँ पे लिखा RPQ, तो फिर ये बताइए एंगल B किसके बराबर होगा? एंगल B बराबर होगा एंगल P के, ठीक है। ये भी देखना पड़ता है, लेकिन हालांकि हमने लिखा है ABC, जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंस है PQR के, तो खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको नंबर 2 की सहायता से समझाएंगे, ठीक है। चलिए, नंबर 2 रूल होगा हमारा। बताइए कौन सा रूल लेना चाहिए इस बार? कोई मैटर नहीं करता, कोई भी ले लीजिएगा, ठीक है। इस बार हम लेंगे साइड एंगल साइड वाला रूल, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है ये तो समझ जाएंगे आप लोग, इसको बोलते हैं साइड। इस बार एक एंगल भी आ जाएगा आपके साथ में और एक हो जाएगी फिर से साइड, मीन्स कोई भी दो साइडें हो और एक एंगल हो, ठीक है। अगर वो भी बराबर है तो आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे आप सपोज करो मैं यही बनाता हूँ इस फिगर को, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। कोशिश करना बेटा समझने की, को उम्मीद है कि आपको समझ जरूर आएगा। एक ट्रायंगल हमने क्या लिया बेटा ABC, ठीक है। इसका नाम हमने ABC रखा। तो अगला ट्रायंगल मुझे क्या लेना होगा? ये जो नहीं PQR लेना होगा, DEF ले सकता हूँ। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए PQR होगा, ठीक है। तो वैसे एक ट्रायंगल में हमारे पास कितनी चीजें होती है मुझे आप बताएं तो बच्चा? एक ट्रायंगल में कितनी चीजें होती हैं? देखो 3 तो साइडें होती है और एंगल कितने होते हैं? 15,000। कितने होते हैं बेटा? 15,000 होते हैं। लेकिन कितने होते हैं? 1 2 3 और एंगल कहाँ बन रहा है? तो मोटे मोटे तौर पर हम देखते हैं तो एक ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं और प्लस क्या होती है बेटा? 3 एंगल्स होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? टोटल कितना हो गया? 6 चीजें होंगी हमारे पास, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में हमारे पास 6 चीजें होती हैं, सुन लीजिए ध्यान से। और उसी प्रकार से इस ट्रायंगल में भी ऐसा हुआ होगा तो 6 चीजें इसमें भी होंगी। तो यदि इसकी कोई भी 3 चीजें, कोई भी 3 चीजें मतलब जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, अभी लिखा था साइड साइड साइड, अब लिखा है साइड एंगल साइड, कोई भी इसकी 3 चीजें यदि इसकी 3 चीजों के बराबर हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कहलाते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस बनेंगे, सुन लीजिएगा ध्यान से, जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस बनेंगे बस तभी आपकी जो 6 की 6 चीजें वो आपस में इनके बराबर हो जाएंगी। यदि आपको सुने ध्यान से अब मेरी बात, एक एंगल लेना है, ठीक है। एक एंगल हमने कुछ को ये ले लिया, ठीक है। और ये साइड लिया है, ये साइड लिया है, ये साइड लिया है, ये साइड लिया है, ठीक है। ये एंगल हमने ले रखा है, ठीक है। तो इस बार क्या देखो, दो साइडें आ रही हैं और एक एंगल आ रहा है ना बेटा। तो एक एंगल आ रहा है तो इसको कैसे लिखा जाएगा? देखो समझ आएगा, आप देखते रहिएगा, ऐसी उम्मीद है मुझे आपको समझ जरूर आएगा। अभी थोड़ा पहली बार पढ़ रहे थे तो समझ में आ रहा। तो AB किसके बराबर होगा? AB बराबर होगा PQ के, क्योंकि ट्रायंगल भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप ऐसे लिख लो ABC PQR, क्योंकि इस तरीके से आपको ट्रायंगल लिखना होता है। तो सिंपल है, AB लिया है तो फिर PQ लेना पड़ेगा, सिंपल सा रूल हो गया। और अगर मैं लूंगा AC, तो देखो इसमें AC कैसे लिया गया है? AC ऐसे लिया गया है ना, B को बीच में हटा गया, तो इस बार आप PR ले लोगे तो यहाँ पे PR आ जाएगा। और एंगल जो A है, अब एंगल A यहीं से देख लीजिएगा, एंगल A बराबर होगा किसके? एंगल P के, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को? तो इस तरीके से आपका जो ट्रायंगल ABC है वो एंगल, चलो बताइए गलती लिखा सही लिखा, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किस ट्रायंगल के बेटा? QPR के। बात तो एक ही पड़ेगी ना बेटा, लेकिन बात एक नहीं पड़ेगी, अब दिक्कतें पड़ जाएंगी क्योंकि आपने इसको लिया है ABC, ठीक है। और प्रूफ कैसे करा आपने? PQR मान के। तो इसको भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? PQR ही लिखना पड़ेगा। बाकी मैं आपको आगे समझाऊंगा अच्छे तरीके से, हो सकता है अभी आपको समझ में ना आ रहा हो। अभी बस आपको इतना समझना है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। इसके लिए हमें 2 ट्रायंगल होने चाहिए, एक और एक ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगलों में 6 चीजें इसके पास है, ठीक है, और 6 चीजें इसके पास है। इसकी कोई भी 3 चीजें यदि इसकी 3 चीजों के बराबर दिखाती हैं तो फिर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंस होते हैं, अभी तो हमने 3 चीजें देखी थी बस केवल, ये दोनों इसके बराबर थे, ये इसके बराबर थी। अब अपने आप ही ऑटोमेटिक है बेटा, तो ये वाली साइड जो है इसके बराबर हो जाएगी, अपने आप आप लिख देंगे। उसका रूल होता है बाइसिपिसिटी। क्या होता है बेटा? बाइसिपिसिटी क्या होता है ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। बाइसिपिसिटी, सीपीसिटी का मतलब क्या होता है लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले आप सीपीसिटी लिखो, CPCT काफी यूज होगा, बहुत बड़ी यूज होता है, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बेटा? करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, क्या लिखेंगे बेटा? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, अपने पास लगेगा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। क्या लिखेंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंस
कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। समझ में आ रहा है क्या फॉर्म होती है इसकी? बता देते हैं अभी आप लोगों को कि कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के वो हमेशा बराबर होते हैं। पहले ये सिंप्लिसिटी कब आता है? ये सिंप्लिसिटी जब आता है जब आप दो ट्रायंगलों को पहले कॉन्ग्रुएंस कर देते हैं, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंस कर दिया। अब उसने पूछा यदि BC आपके पास 5 सेंटीमीटर है तो बताइए QR कितना होगा, ठीक है। हालांकि आपको तो उसने ये बोला था कि ये साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड जो है इसके बराबर है, ये गिवन था, ये एंगल गिवन था, ये तो गिवन ही नहीं था। तो पहले आप जो है इसको इसके बराबर लिखने से पहले इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंस करेंगे। कॉन्ग्रुएंस प्रूव होते ही, ठीक है, बाय सिंप्लिसिटी। बाय सिंप्लिसिटी का मतलब बोले तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, ठीक है। जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगलों के वो हमेशा क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर है तो फिर ये भी कितना हो जाएगा आपका? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिएगा, इतना भी कुछ नहीं उतारना आप लोगों को। तो सिंप्लिसिटी हाँ उतार लीजिए, काम आएगा आगे आपको। तो ये सिंप्लिसिटी की प्रूफ होती है जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे तो वहां पर सिंप्लिसिटी का प्रयोग होगा होगा और होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसमें तीसरा रूल पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है तीसरा रूल? ये हम पढ़ लेते हैं एंगल साइड एंगल। ये काफी मैन होता है लेकिन ध्यान रखना है ये तो जो रूल मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तीसरा और चौथा ये काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आते हैं। ऐसा क्यों है? देखते हैं क्या रीजन है इसमें। और ये आप समझते रहिए, आपको समझ जरूर आएगा, ये वादा रहा आपसे आज। देखिएगा आप लोगों को क्या बिना हुआ है। ये है आपका एक ट्रायंगल, ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है। इसका नाम हम लोग अपने पास से ABC या फिर PQR कुछ भी ले सकते हैं। ये भी एक ट्रायंगल है, इसका नाम है बेटा P और ये है Q, ये है आपके पास R, ठीक है। अभी कुछ खास दिया नहीं है, ठीक है। देखिएगा, देखो साइड एंगल साइड, अब क्या हो जाएगा बेटा? अब इसका उल्टा हो जाएगा ना, एंगल क्या हो जाएगा? एंगल साइड एंगल। अब ये ध्यान से समझना प्लीज। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो है जैसे एक एंगल ये है, ठीक है बेटा, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। अब साइड तो हम कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। हो सकता है साइड ये वाली बराबर हो, ठीक है, सुन लो ध्यान से। हो सकता है ये वाली साइड बराबर हो सकता है ये वाली साइड बराबर हो, कंफर्म थोड़ी ना होता है। लेकिन ऐसे में आपको याद रखना है, बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि कौन सी साइड आपको लेनी है, ठीक है। कौन सी लेनी है बता दें, कोई बच्चा बताएगा मुझे? 8th में पढ़ा है, रियलिटी में आप याद करिएगा, दिमाग लगाइए, 8th में पढ़ा था हमने, ठीक है। वो अलग बात है, हम गजनी होते हैं, थोड़ा भूल जाते हैं पर याद आ जाता है। तो देखिएगा बेटा, अब ये रूल कब लागू होगा? ऐसे रूल कब लागू होता है? जैसे आप लोगों ने ये दो एंगल लिए, ठीक है। तो जिसपे ये एंगल बने हैं, जिस साइड में बने दोनों एंगल, ठीक है, वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर बराबर है, ठीक है, यानी कि जैसे दो एंगल इस साइड में बने हैं तो इसी की ये वाली साइड लेनी होगी। तो ये दोनों अगर इस प्रकार से हैं तो रूल बनता है आप लोगों का ASA, ठीक है। अभी समझ में आएगा, देखिएगा। अभी फिलहाल हमें क्या गिवन है कि एंगल B गिवन है एंगल Q के, एंगल C गिवन है एंगल R के, ठीक है। इसका पहचान करने का तरीका मैंने आपको बताया। ट्रायंगल का नाम लिखा हमने ABC, उसका नाम लिखेंगे हम लोग बेटा PQR, ठीक है। तो अब आप खुद देख लीजिएगा, B किससे मैच कर रहा है? Q से। C किससे मैच कर रहा है? R से। और साइड BC जो है मैच कर रही है किससे बेटा? QR से। तो हमारा BC जो होगा वो QR के बराबर होगा। समझ में आ गया? यदि इस तरह की कंडीशन आती है तो उसमें हमारे जो ट्रायंगल है ABC वो कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं किस ट्रायंगल के बेटा? PQR के, ठीक है। इसको आप चेंज नहीं करेंगे, इसका नाम PQR रखेंगे। यदि आप इसको QPR कर देंगे तो फिर हो जाएगा गलत, क्योंकि आपने स्टेटमेंट कुछ और बनाई हुई है, ठीक है। ये किसी वक्त तक भी ठीक है, ठीक है, पर इसके लिए हमें रूल बदलना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हमें केवल इतना सीखना है PQR, ठीक है। जैसे कि हमने ABC, तो उसी तरीके से इसको भी इस तरीके से ही लेंगे, ठीक है। आगे जाके आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जहां दो एंगल बनेंगे, ठीक है, वही साइड चाहिए मुझे, ठीक है बेटा, वही सेम साइड, इंक्लूड साइड जो आपने ली थी दो एंगल वाली। अगर आप कोई दूसरी साइड ले लें इसके अलावा, आप सुनो ध्यान से, तो फिर वो बन जाता है आपका AAS, ठीक है, एंगल साइड। हालांकि बात देखो दोनों की एक ही तो पड़ रही है, लेकिन एक हल्का सा अंतर जो आ रहा है वो ये अंतर आ रहा है कि अगर ये दोनों एंगल, ठीक है, देखो BC बन रहे हैं ना, BC में दोनों में आ रहा है।
अगर ये साइड ना लेके, ठीक है, मैं ये वाली साइड अलग कोई सी भी, ठीक है, या ये वाले दोनों मैंने साइड ली है, तो देखो एंगल तो इस साइड बन रहे थे दोनों, साइड हमने वो ले ली, तो ये तो अलग अलग हो गया ना। तो तब उस कंडीशन में हम लोग AAS रूल यूज करेंगे, ठीक है, रूल नंबर 4। मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको समझ जरूर आया होगा। तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे आप लोग, इस कंडीशन में बस ये कंडीशन बदल जाएगी कि जो AB होगा बराबर होगा PQ के, ठीक है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, अगर जैसे ये एंगल किस में बने हुए हैं दोनों, ये एंगल इस साइड पे बने हुए, लेकिन दोनों एंगल एक ही साइड पे बने हुए हैं, उसका नाम है PC। ये बने हुए हैं QR पे। अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर दिखाएगा तो जो हमारा रूल होगा वो होगा एंगल साइड एंगल, ठीक है। और यदि ये दोनों एंगल इस लाइन पे बने हुए हैं, साइड आपने कोई दूसरी ली है, ये ली है या फिर ये ली है, तो बेटा फिर आप लोग लिखेंगे क्या बेटा, एंगल एंगल साइड, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बता देंगे कैसे सोल्व होता है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। तो दो ट्रायंगल को कैसे हम कॉन्ग्रुएंस करते हैं, उसके 5 तरीके होते हैं। 4 पढ़ चुके हैं, 5 और देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आता है राइट एंगल, ठीक है बेटा, ये होता है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ चलो यहाँ पे। क्या होता है बेटा, राइट एंगल, क्या होता है, राइट एंगल होना चाहिए, मैं राइट एंगल बात करता हूँ, राइट हाइपोटेन्यूस। अच्छा, हाइपोटेन्यूस की स्पेलिंग होती है हाइपोटेन्यूस। और एक हमें साइड चाहिए बेटा, क्या चाहिए हमें बेटा, एक साइड चाहिए, ठीक है। अब ये राइट एंगल क्या होता है, हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइड क्या होता है, ये भी समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें ऐसा रूल नहीं लगेगा कुछ खास, ये काफी सिंपल आपके लिए हो जाएगा। बस हाँ, इसमें 90 का एंगल बना होगा, क्या बना होगा बेटा, 90 का एंगल, ये बना 90, ठीक है। एक 90 का एंगल हम यहाँ बना देते हैं, तो ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 और ये भी 90। इसका नाम है ABC और इसका नाम क्या रखा, PQR। अब ध्यान सुन लीजिएगा, हाइपोटेन्यूस किसे बोलते हैं, 9th में आप आगे पता होना चाहिए। 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आप लोगों को ये साइड इसके बराबर दी होगी, AC बराबर दिया होगा PR के, 90 का एंगल तो दिख ही रहा है आप लोगों को, है ना बेटा। तो एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल Q के, और कोई भी एक साइड लो, तो ये साइड लेनी है ना, तो ये लिया हमने AB बराबर लिया PQ के। अगर ऐसा कंडीशन बनेगी तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल किसके बेटा, PQR के। असल में आया नहीं आया, यहाँ पर देखिए B पे 90 एंगल बन रहा होगा, तो वहां पर Q पे 90 एंगल बनना चाहिए, बनता नहीं बन रहा है, तो फिर ये तरीका होता है लिखने का। बाकी जैसे जब आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो ये 5 टाइप थे हमारे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के, ठीक है। अब कुछ 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। देखिएगा, उसने आपको 2 ट्रायंगल दे दिए हैं, पहले उसने बोला कि आप इनको कॉन्ग्रुएंस करके दिखाओ, ठीक है, या ऐसे उसने बोल दिया है, सुनिए प्लीज, फाइंड, हमने लिख दिया कि एंगल B निकालना है आप लोगों को, ठीक है। 2 ट्रायंगल गिवन है, ये ट्रायंगल भी गिवन है इस तरीके से, और ये ट्रायंगल भी आपको क्या है बेटा, गिवन है, ठीक है। मैंने इसको माना है ABC, तो इसको क्या मान लूंगा मैं, PQR, ठीक है। तो सुन लीजिए ध्यान से, या तो वो बोल देता है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, या नहीं बोलता, देखो ऐसे दे देता है, जैसे ये सपोज करो 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी उसे क्या देना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर देना पड़ेगा, ठीक है। एक उसने एंगल दे दिया, सपोज करो ये दे दिया 70 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। और एक बेटा ये वाली साइड दी हुई है, ये साइड दे दी उसने सपोज करो 8 सेंटीमीटर, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है कि एंगल B बताइए कितना होगा, और ये तो उसने 40 डिग्री दे रखा है। तो ऐसा नहीं कि 40 आप डायरेक्ट लिख देंगे, देखो ऐसे कुछ दिया नहीं है, उसने बस ये बोला फाइंड एंगल B, हमें एंगल B निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एंगल B को, ये समझना है, ठीक है। तो पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल है हमारे पास, एक का नाम है ABC एंड ट्रायंगल, एक का नाम है PQR, ठीक है। पहले आप अगर चाहते हैं कि मैं इसको इसके बराबर लिख लूं, लिख सकता हूं ना मैं, देखो इस ट्रायंगल को उठा के यहाँ रखिए, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन बराबर होने की कंडीशन है पहले इनको आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव करो, या तो वो आपको क्वेश्चन में लिख के देगा कि फाइंड B इफ एंगल ABC कॉन्ग्रुएंस एंगल PQR के, ऐसा कुछ दिया नहीं उसने। तो अब हमें फिगर बना के दिया है, तो पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस करेंगे। देखो इतना तो गिवन है आप लोगों को कि AB क्या है बेटा, AB बराबर है, AB किसके बराबर है बेटा, PQ के बराबर है। कितना है बेटा, ये 6 सेंटीमीटर, इसको आप गिवन में लिख देते हैं, ठीक है, गिवन है, ओके। और
AC कितना है आपके पास बताना बेटा। AC बराबर होगा PR के, जो कि 8 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। अभी हो सकता है समझ में ना आ, समझते रहिए, आएगा क्यों नहीं समझ में देखते हैं। और एंगल A बराबर आ रहा है एंगल B के, जो कि 70 डिग्री है, ठीक है बेटा। तो ये भी गिवन ही था, हमारा सारा गिवन ही है इसमें, ये लिखना बाद में जरूरी होता है, अभी तो खैर नहीं होगा। तो इस वजह से क्या होगा, आपका जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किस ट्रायंगल के, PQR के। समझा रहे बेटा। तो जब ये दोनों ट्रायंगल हो गए PQR के, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है क्यों है, किस वजह से है, दो साइड है, एक एंगल है, तो क्या लिखते हैं उसको, बाय SAS, साइड एंगल साइड, ठीक है बेटा। ऐसे लिख सकते हैं, कुछ लोग ये एंगल को यहाँ लिख लेते हैं बाद में, उससे खास फर्क नहीं पड़ता है, तभी आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं है। अब हमें जो है ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो इसके प्रत्येक पार्ट आपसे बराबर हो गए। अगर अब ये 10 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि ये एंगल 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये 40 है ना तो ये भी 40 हो जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, ठीक है, CPCT के नाम से जाना जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, ठीक है। ये आपस में बराबर होते हैं। यदि मैं इसे उठा के यहाँ रख दूँ तो देखिएगा ये वाला जहाँ पे आएगा तो एंगल B जो होगा एंगल Q के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 40 डिग्री। इस तरीके से आप जो है कॉन्ग्रुएंस करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, इसे आप रिवाइज करिएगा। अगली वीडियो में कुछ सवाल रिलेटेड देखेंगे कि कैसे दो ट्रायंगलों को हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं और फिर उनसे कैसे CPCT लगा के वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।